अमेरिकी समाचारों में अक्सर जंगल में बच्चों को बहकाने वाले जोकरों की कई खबरें आती रहती हैं और मैं इसका अनुभव करने वाले लोगों में से एक था। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि मेरे साथ उस दिन क्या हुआ था। मैं 14 साल का हूँ और मैं दक्षिण कैरोलिना के एक छोटे से शहर में रहता हूँ। इस शहर की आबादी लगभग 130 है। गर्मियाँ बस खत्म होने वाली थी। मैं एक लकड़ी के कारखाने में काम करता था। ये काम करने के लिए एक शानदार जगह थी। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि मेरा घर काम पर आने जाने से ठीक 1 मील की दूरी पर है। पूरे दिन काम करने की थकान के साथ रात के लगभग 9:30 बजे जब मैंने घर की ओर चलना शुरू किया, चांद बहुत चमक रहा था और सूरज पूरी तरह से पहाड़ियों के नीचे अस्त हो गया था। कारखाने और मेरे घर के बीच कोई दूसरा घर नहीं है। हमारा शहर बहुत ग्रामीण है। वहाँ पहाड़ियाँ हैं जो बहुत ऊंची हैं और बहुत सारे घने पेड़ हैं। घर जाने में आमतौर पर लगभग 30 मिनट लगते हैं। मैंने अपने ईयरबड्स निकाले और गाने सुनते हुए आगे बढ़ा। मैं लगभग घर के आधे रास्ते में था जब मैंने ऊंची खड़खड़ाती हंसी की आवाज सुनी। मैंने खुद को जोर से कहा कि हे भगवान, आखिर ये क्या बला है। मैं रुक गया। मैंने अपने ईयरबड्स निकाले और मुझे लगा कि शायद ये गाने का कोई पार्ट है, लेकिन गाने में ऐसा कुछ नहीं मिला। मैं वही आवाज फिर से सुनने के लिए वहीं खड़ा देख रहा था, लेकिन मेंढकों की टर टर इतनी तेज थी कि एक चीख भी नहीं सुनी जा सकती थी। मैंने इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं सोचा और सीधे घर चला गया। अगले दिन मैंने अपनी शिफ्ट दोपहर 2 बजे शुरू की। मैं 1:30 बजे के आसपास काम करने के लिए चलना शुरू किया। सब कुछ सामान्य लग रहा था। ये एक खूबसूरत दिन था। मैं आमतौर पर अपने पैरों को देखता था और किसी भी छोटे पत्थर को लात मारता था। तभी मैंने जब एक पत्थर को लात मारी तो वो सड़क के किनारे गंदगी में पड़ी किसी अजीब चीज के बगल में जा गिरा और ये चीज एक चमकीली लाल गेंद लग रही थी। मैंने इसे उठाया और इसे दबाया, तभी इसमें से आवाज आई। मैं जान गया था कि ये क्या था। ये एक जोकर की नाक है। मैंने खुद से कहा कि ये यहाँ क्या कर रहा है। मैंने इसे अपने पास रखा और इसे अन्य स्टाफ सदस्यों को दिखाने के लिए काम पर ले गया और हम सब लोग इस वजह से हंस रहे थे। हमेशा की तरह लगभग 9:30 बजे मैंने घड़ी निकाली और अपने घर की तरफ पैदल निकल गया। मैं अपने ईयरबड्स घर पर ही भूल गया था, इसलिए घर जाते समय मैं रोज की तरह गाने नहीं सुन सकता था। मुझे 150 गज की दूरी पर सड़क के ठीक बीच में खड़े एक हिरण की तरह दिखने वाली एक धुंधली आकृति दिख रही थी और वहाँ पूरा कोहरा छाया हुआ था। मैं काफी डर गया था और ये सोचने लगा कि क्या ये किसी हिरण की आकृति थी या कुछ बहुत ही बुरा था। मैं उस जगह से गुजरा जहाँ से हिरण वापस जंगल में चला गया था। जब मैंने चलना शुरू किया तभी मैंने अपने पीछे लगभग 20 गज की दूरी पर कदमों की आहट सुनी। मुझे ये अजीब लगा क्योंकि मैंने कभी डरे हुए हिरण को वापस सड़क पर आते नहीं देखा था। इससे पहले कि मैं पीछे मुड़कर देख पाता, मैंने सुना हेलो। मैंने अपना सिर पीछे घुमाया और देखा कि एक बेहद ही डरावना जोकर अपने हाथ पीठ के पीछे करके सड़क के बीच में खड़ा है। उसने ढीला पैंट और एक ढीला शर्ट पहना था जो जाहिर तौर पर एक जोकर का कॉस्ट्यूम था, लेकिन यह बहुत ही गंदा था। उसका मेकअप उसके पूरे चेहरे पर फैल गया और उसकी आंखें काली थी। उसने अपना सिर एक तरफ झुका लिया और कहा, आपके पास मेरी कोई चीज है और वो मुझे वापस चाहिए। उतना बोलने के बाद वो हंसने लगा। फिर मैंने कहा, तुम्हारी कोई चीज मेरे पास नहीं है। मेरा घर अभी भी 1/4 मील दूर था जब सिचुएशन अजीब से खौफनाक हो गई थी। उसने कहा, ठीक है, अगर तुम्हारे पास मेरी नाक नहीं है तो मुझे तुम्हारे नाक की जरूरत पड़ेगी। उसने अपनी पीठ पीछे से कुछ निकाला और वो एक चाकू जैसा लग रहा था। मैं पीछे मुड़ा और अपनी सारी शक्ति के साथ मैं सड़क के बीच से भाग गया। मैं अपने पीछे उसके दौड़ते हुए पैरों की आवाज सुन सकता था। मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा क्योंकि मैं कोई रिस्क लेना नहीं चाहता था। मैं अभी भी उसके कदमों की आहट सुन सकता था। वो मेरे करीब आ रहा था और फिर कहीं से एक ट्रक पहाड़ी पर चढ़ती हुई दिखाई दी जिसकी हेडलाइट मुझ पर चमकी। मैं घबराते हुए ट्रक ड्राइवर को रोकने लगा और मैंने जल्दी से अपने पीछे देखा तो वहाँ कुछ भी नहीं था। जोकर वहाँ नहीं दिखा।
मैंने ट्रक ड्राइवर को मेरे साथ हुए हादसे के बारे में बताया और उसने पुलिस को बुलाया। मैं फिर कभी उस रास्ते पर नहीं जाऊंगा। मुझे नहीं पता कि जोकर उस जगह पर कैसे पहुंचा और क्यों उसने मेरा इंतजार किया। मैंने वहां कभी कोई व्हीकल खड़ा हुआ नहीं देखा और मीलों तक मेरे घर के अलावा आसपास कोई घर नहीं है। ये मेरा सबसे बुरा सपना सच हो गया था। अब मुझे पता चला है कि ये कई लोगों के साथ हो रहा है। जंगल में छिपे हुए डरावने जोकरों का एक ग्रुप है जिनका उद्देश्य लोगों को डराना है। मुझे नहीं पता, लेकिन अब से मैं वापस अंधेरे में कभी चलना नहीं चाहूंगा।